जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों को अष्टमी और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अष्टमी और नवमी कब है और कन्या पूजन किस दिन करेंगे और किस दिन होगी रामनवमी। अष्टमी का व्रत कब धारण करेंगे 2026 में और नवमी पर पारण कब करेंगे, आइए जानते हैं। भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक श्रवण करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। भक्तों, इस साल अष्टमी और नवमी को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में रामनवमी व कन्या पूजन को लेकर भ्रम की स्थिति है। तो ऐसे में आइए जानते हैं अष्टमी नवमी की सही तिथि। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व अब समापन की ओर है, लेकिन उससे पहले कन्या पूजन का विधान है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के अंतिम 2 दिन अष्टमी और नवमी तिथि पर विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है, जिसे देवी की साक्षात उपासना का रूप माना जाता है। मान्यता है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है, इसलिए उनका पूजन कर भक्त अपने व्रत को पूर्णता प्रदान करते हैं और देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। हालांकि कई बार तिथियों के एक ही दिन होने पर अष्टमी नवमी को लेकर असमंजस बना रहता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी। तो भक्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि 2026 में अष्टमी कब है। इस बार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 पर हो रही है और इस तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 11:48 पर माना जा रहा है। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि में 26 मार्च 2026 गुरुवार को अष्टमी होगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। भक्तों, अब आइए जानते हैं अष्टमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। 26 मार्च को अष्टमी के दिन सुबह 6:18 से लेकर 7:15 तक कन्या पूजन कर सकते। इसके अलावा सुबह 10:15 से लेकर दोपहर 3:31 तक का भी शुभ समय बना रहेगा। अब आइए जानते हैं भक्तों कि नवमी कब है 2026 में। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 पर होगा। अब चूंकि राम जी का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, तो रामनवमी का पर्व 26 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। हालांकि नवमी कन्या पूजन 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 तक किया जाएगा। इस दौरान चैत्र नवरात्रि 2026 में व्रत का पारण भी 27 मार्च को किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि नवमी पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। ज्योतिष के मुताबिक 27 मार्च को कन्या पूजन के लिए बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। इस तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग के रवि योग का भी संयोग बन रहा है। तो कन्या पूजन के लिए सुबह में 7:50 से लेकर 9:22 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:02 से लेकर 12:51 तक। आप इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर लें। भक्तों, अब आइए जानते हैं रामनवमी पूजा का शुभ समय क्या होगा। 26 मार्च को रामनवमी है और इस दिन सुबह 11:13 से लेकर दोपहर में 1:41 तक भगवान राम की पूजा का शुभ समय माना जा रहा है। इसके अलावा दोपहर 12:27 मध्याह्न बेला भी मानी जाती है, जिसे श्री राम का वास्तविक जन्म समय माना जाता है। तो भक्तों, इस प्रकार से आप शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत के पारण की विधि। महानवमी पर देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजन करें। देवी को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाएं। इस दौरान नारियल भी प्रसाद के लिए निकाल लें। फिर कन्याओं को भोजन कराएं। इसके बाद सभी कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को दान दें। अंत में पूजा व व्रत में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और सुख समृद्धि की कामना करें। इस प्रकार से आप कन्या पूजन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें। भक्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में 9 दिनों में देवी स्वरूपा कन्या की पूजा अत्यंत शुभ और पुण्यदायी मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में 2 से 10 साल की कन्या की पूजा का विधान है, जिसमें 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या शांभवी, 8 वर्ष की कन्या दुर्गा, 9 वर्ष की कन्या चंडिका और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। भक्तों, चैत्र नवरात्रि में हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि में कन्या का पूजन करने के लिए साधक को अष्टमी या नवमी तिथि पर अपनी मान्यता के अनुसार स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले प्रतिदिन की भांति देवी की पूजा करनी चाहिए।
इसके बाद कन्याओं को आदर के साथ अपने घर बुलाकर सबसे पहले उनके चरण धुलाने चाहिए। 9 कन्याओं के साथ साधक को एक बालक को जरूर भैरव के रूप में बुलाना चाहिए। इसके बाद देवी स्वरूपा कन्याओं के माथों पर चंदन और रोली अक्षत लगाएं, उनको चुनरी बांधे, इसके ऊपर उनके हाथों में मैली बांधकर उनके लाल रंग की चुनरी अर्पित कर दें। फिर कन्याओं को आसन पर बिठाकर पूरी सब्जी, चना, हलवा, खीर, फल आदि अर्पित करें। इसके बाद प्रत्येक कन्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार, वस्त्र, धन आदि देकर उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी बहुत आदर श्रद्धा के साथ उनकी विदाई करें। इस प्रकार से करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ प्रसन्न होती है और आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए भक्तों, आप नवमी के दिन विधि विधान से कन्या पूजन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी भक्तों पर माँ भगवती की, माँ दुर्गा कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी भक्तों को अष्टमी, नवमी, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।